गाइस इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस हमारा क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. It means हमें angle of elevation given है 30 degree. So हम given लिख लेते हैं. गाइस इसके बाद हमें गिवन है लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉवर फुट ऑफ द टॉवर इज 30 मीटर. सो हम लिख देते हैं सो गाइस हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से टॉवर के वो है 30 डिग्री. सो गाइस हम पहले डायग्राम बना लेते हैं. सो गाइस हम ये देख लेते हैं हमारा डायग्राम. हम ले लेते हैं सपोज में सीवी को हमारा टॉवर ले लेते हैं हम और हमारे पॉइंट को हम मान लेते हैं ए. ये पॉइंट ए ग्राउंड पर है गाइस और ये जो सी बी है वो टॉवर है. सो हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि जो फुट है टॉवर का मतलब जो बी है उससे ए 30 मीटर के डिस्टेंस पे. सो हम यहाँ पे 30 मीटर लिख देते हैं. एंड ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ए से टॉप ऑफ द टॉवर पर वो है 30 डिग्री. सो हम यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं. ठीक है गाइस. अब हम लेट हमने जो करा है सपोज जो हमने करा है वो लिख लेते हैं. लेट हम गाइस ऐसे लिख देते हैं लेट बी सी बी द टॉवर. एंड गाइस हम ये भी लिख लेते हैं ए बी दी पॉइंट ऑन ग्राउंड. सो गाइस ये हमारा गिवन हो गया और हमने जो सपोज करा वो लिख दिया. हम ये और लिख देते हैं कि हमारा जो एंगल है सी ए बी वो 30 डिग्री है. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है गाइस. अब गाइस यदि हमारा एंगल सी ए बी 30 डिग्री है सो हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू 30 मीटर क्योंकि हमें ये भी गिवन है. ठीक है गाइस. सो हमारी ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई. अब हम यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं. गाइस हमें यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि हमें फाइंड क्या करना है. सो गाइस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टॉवर. सो हम लिख देते हैं टू फाइंड हाइट ऑफ द टॉवर. ठीक है गाइस. और करके लिख देते हैं हम यहाँ पे ये हमारा सी बी है हाइट ऑफ द टॉवर सी बी. सो गाइस हमें देखिए परपेंडिकुलर फाइंड करना है. हमें बेस गिवन है. सो परपेंडिकुलर बेस काय में रहता है गाइस हमें पता है वो रहता है टेन और कॉट में. सो हम यहाँ पे 10 30 लगा देते हैं. वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो हमारी यहाँ पे tan की वैल्यू 30 डिग्री है गाइस. tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू गाइस हमारा परपेंडिकुलर सी बी है अपॉन में गाइस हमारा बेस ए बी है. अब गाइस यदि हम tan 30 की वैल्यू देखें तो हमारी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. सो गाइस 1/√3 लगा देंगे हम इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन में गाइस हमारी 30 मीटर है ए बी की वैल्यू तो उसे लिख देंगे. अब गाइस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. यहाँ पे लिख देते ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब गाइस यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 इंटू 1 हो जाता है हमारा 30 एंड √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 सी वी. अब गाइस हम 30 को फैक्टराइज करेंगे और इसे इस साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू हम यहाँ पे बड़ा वाला इज इक्वल्स टू में लगा देते हैं 3 इंटू 10 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा गाइस हमारा.
यदि हम इसे कट करेंगे तो गाइस हमारा ये हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं √3 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू CV। सो गाइस हमें ये पता है कि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 फैक्टराइज करने पे। सो हमने इसलिए ऐसे लिख दिया। अब हम √3 से √3 को कट कर देंगे। हम कभी भी √3 नीचे दिखे तो 3 को ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब गाइस हमारा आंसर हो गया है CV इज इक्वल्स टू 10√3। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो। ये हमारा सॉल्यूशन था पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और यदि समझ नहीं आया तो डिसलाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कमी थी। थैंक यू।